हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पीरियोडिक टेबल। सो इस वीडियो के अंदर आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था ये दिया था साइंटिस्ट हेनरी मॉजले ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जिससे कि एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके किसी भी एलिमेंट के साथ टकराता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रे। और उन्होंने क्या किया, इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को नोट किया और फिर ये देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज प्रोपोर्शनल टू जेड। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, where a and d are constant, z is atomic number। तो हेनरी मॉजले ने मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल का ढांचा ही बदल दिया। हेनरी मॉजले ने इसको बिल्कुल ही उलट कर दिया। उन्होंने बोला था, मेंडलीव ने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, पर इन्होंने क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर। सो अगर मैं बोलूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल ही उलट हो गया मेंडलीव से। मतलब कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, then elements with similar properties repeat themselves after regular interval। और इसको इन्होंने भी नाम दिया पीरियोडिसिटी। तो अब मैं आपको वो बताता हूं रेगुलर इंटरवल क्या है। जो यहां पर रेगुलर इंटरवल है वो है 288 18 18 32, जिसको कि बोलते हैं मैजिक नंबर्स। तो मैं अभी आपको टेबल बना के भी दिखाऊंगा कि इस इतने गैप के बाद एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही हैं, आपस में सिमिलर। फिर उन्होंने इसमें एक पॉइंट ये बोला कि अगर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, मतलब व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी का कारण सिर्फ ये है, सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो मैं बोल रहा हूं आपको, रेगुलर इंटरवल 288 18 18 32, इस इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी आपस की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, सेम। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर, सॉरी सेम नहीं, सिमिलर। उस सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर। देखो जैसे मैं कहता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। लिथियम होता है 3 11 19 37 55 एंड 87। अब आप इसमें काउंट करके देख लिए, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37,
37 प्लस 18 55, 55 प्लस 32 87। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हीलियम 2 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 10 3s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 4s1, इसकी क्रिप्टॉन 36 5s1, जीनॉन 54 6s1, रेडॉन 86 7s1। तो अब देखिए इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरल वो क्या है ns1। सो सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हैं मिलती जुलती हैं, इसीलिए इन सबको पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में रखा गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज का जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो उसके अंदर कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स हैं और उनको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। सो आज के पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 18 वर्टिकल लाइंस, ये कह लो 18 वर्टिकल रोज जिनका की नाम है ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको कि हम बोलते हैं पीरियड। सो आज के टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, और इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है ब्लॉक्स के अंदर। सो मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाऊँ आपके लिए। ग्रुप 1 के अंदर आपके पास आएगा हाइड्रोजन, देन लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम। लिथियम के साथ ग्रुप 2 में बेरिलियम, इसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आपके पास ग्रुप 2 खत्म हो गया। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ये दोनों मिलके बनाते हैं एस ब्लॉक। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये दोनों मिलके बनाएंगे एस ब्लॉक। इसके बाद आपके पास सीधा जो थर्ड ग्रुप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें आएगा स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, या इनको ये भी बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर बेरिलियम के पैरेलल यहाँ से चलेगा बोरोन, एल्युमिनियम, यहाँ आ जाएगा गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर ऊपर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सो ये मेन मैंने अरेंज किए। अब इनके आगे आप और कर सकें तो ये आ जाएगा यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसको मैं फुल कंप्लीट कर देता हूँ पहले। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक है, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है। आपको पी ब्लॉक याद करने के थोड़े सिंपल मेमोरी एड भी दे देता हूँ। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बाबर अली गया इंडिया थाईलैंड, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बाबर अली गया इंडिया थाईलैंड। सेकंड रो इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं,
कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नानी पापा असी सब बीमार, नानी पापा असी सब बीमार। देन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑफिस से सीधा तेरे पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसका आप बना सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। नोबल गैसेज इजी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटाशियम, जीनॉन एंड रेडॉन। अब आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंट आया वो है La होता है 57। 57 के बाद यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का गैप है, मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। वो 14 एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, वो सारे के सारे नीचे जाएंगे F ब्लॉक के अंदर। सो टोटल इसके अंदर 14 होंगे। सो ऑलमोस्ट 14 है। लेंथेनम के बाद जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा वो है सीरियम 58 से ये जाएंगे अप टू 71 जिसका कि नाम है लुटीशियम। जो 72 एलिमेंट है वो है हैफनियम। अब ये 72 है आपके पास। सो 57 भी आप नीचे लिख ली क्योंकि एटॉमिक नंबर है। सो लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। इसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो है Ac89। इसके ऊपर भी स्टार लगेगा। ये इनको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स, इनको बोलते हैं हम एक्टेनॉइड्स। ये शुरू होंगे 90 से लेकर 103 तक। 90 इज थोरियम, 103 इज लॉरेंसियम। सो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल हो गया। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एस ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, एक पी ब्लॉक और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर आप जो रोज फिल करते हैं इनको ये भी बोल सकते हैं, लेंथेनेट्स को 4F सीरीज, एक्टिनेट को बोलते हैं 5F सीरीज। डी ब्लॉक के अंदर जो रोज हैं, फर्स्ट रो इसको बोलते हैं 3D सीरीज, सेकंड वाली रो को बोलते हैं 4D सीरीज, थर्ड वाली रो को बोलते हैं 5D सीरीज। इसको बोलेंगे 6D सीरीज, बट नॉर्मली 3D, 4D, 5D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 को बोलते हैं हम नोबल गैसेस, 17 को बोलते हैं हैलोजन्स, 16 को बोलते हैं चैल्कोजन्स, 15 को बोलते हैं निकोजन्स। इसमें ग्रुप 11 जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है इसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ग्रुप 1 जो है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब आप किसी भी ग्रुप में चल सकते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप मैच करके देख लेना 288, 18, 18, 32 वाला फॉर्मूला मैच होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। हीलियम है 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32 86। अब इसके नीचे भी एक रो आ सकती है, वो मैंने नहीं लिखी, वो सारे आएंगे अबव 100 वाले। जैसे इसके अंदर आएगा 113 और लास्ट आएगा इसके अंदर 118, ऐड करके
32। उनकी जो नेमिंग है वो उसका फिर अलग से रूल है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पहले पीरियोडिक टेबल देख लीजिए आप, 4 में डिवाइड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का एक और नाम भी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो जगह है वो कहाँ पर है, अभी ये जो स्टार लगा है 57 और 72 के बीच में यहाँ है, ट्रांजिशन के भी अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा जो 100 से आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं, आईयूपैक नेम, प्लस इनमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आपको कैसे पता लगाना है। थैंक यू।